उसके पिता, भाई और मौसी से भी आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए हैं और उसके साथ ही निदा को छुपाने वाले मतीन के घर को भी जमींदोज करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। महानगर पालिका ने मतीन के घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस भी चिपका दिया है। यानी उत्तर प्रदेश मॉडल के तहत यहां पर एक्शन हो रहा है और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी लेडी कैप्टन से एक तरफ कई खुलासे कराने के लिए पूछताछ चल रही है, उसके घर पर भी उसके परिजनों से पूछताछ हुई है। इसके साथ ही जिसने उसे मदद की थी, यानी 25 दिन तक क्योंकि निदा खान फरार रही, इस दौरान किस तरीके से उसे छुपाया गया, इसको लेकर भी पड़ताल हो रही है। और जिसने शरण दी थी, यानी मतीन जिसने उसको छुपाया था, उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी मतीन का घर जो कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उसे जमींदोज किया जाएगा और इसको लेकर नोटिस भी चस्पा हो चुका है। इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस को लेकर एक्शन तेज हो गया है। निदा खान से एसआईटी टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की है। निदा की मां, भाई और मौसी से पूछताछ हुई है। आमने सामने बिठाकर यानी फेस टू फेस यह पूछताछ की गई है। निदा को छुपाने वाले मतीन पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। मतीन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। महानगर पालिका ने मतीन के घर पर नोटिस चिपका दिया है। एक प्रतिष्ठित कंपनी, आईटी सर्विस देने वाली टॉप कंपनीज में टीसीएस आती है, जहां पर यह पूरा धर्मांतरण का खेल खेला गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि टाटा की कंपनी में इस तरीके से यह काला खेल चल रहा था। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही थी। इस केस की मुख्य आरोपियों में से यानी मास्टरमाइंड निदा खान है। 25 दिन तक फरार रही, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अब एसआईटी पूछताछ कर रही है। निदा की मां, पिता और भाई के साथ मौसी से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। किस मकसद से, किसके कहने पर, किसके इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। निदा खान पर आरोप है कि उसने महिलाओं का ब्रेन वॉश किया, उन्हें बुर्का पहनने के लिए उकसाया, यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपियों की मदद की। मतलब जितने भी घिनौने कृत्य हो सकते थे, उसमें निदा खान शामिल थी। इससे पहले 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब निदा खान से भी कई अहम राज उगलवाने का प्रयास हो रहा है। उसके परिजनों से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। ये कहा जाता है कि यहाँ इस कंपनी में न्यू जॉइनीज जो लड़कियां आती थी, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकाली जाती थी। उसके बाद उन्हें तंग किया जाता था, ये पूछा जाता था वो अकेली रहती हैं, फैमिली के साथ रहती हैं। यानी दफ्तर के भीतर भी छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती थी और उसके बाद भी उन्हें तंग किया जाता था। जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिनकी फैमिली में इश्यूज थे, उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाती थी। लव जिहाद जैसे मामले, धर्मांतरण केस इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। कई पीड़िताओं ने शिकायत की है। थाने में 8 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। ये कहा जाता है कि कंपनी में नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता था, नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जाता था। जो न्यू जॉइनीज होती थी, खासतौर से जो लड़कियां जिनकी उम्र कम होती थी, 18 से 25 साल की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, गलत तरीके से उनके वीडियोस बनाए जाते थे, धमकियां दी जाती थी। वीडियो वायरल करने के लिए उन्हें थ्रेटन किया जाता था। इसके साथ ही जो जिम्मेदार थे वहां पर, उनसे शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि इन सब की मिली भगत थी। ये पूरा नेक्सस चल रहा था। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में जो अहम जानकारियां सामने आ रही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निदा खान से एसआईटी पूछताछ कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि निदा खान के जरिए और भी कई राज खुलकर सामने आएंगे। कई और किरदार ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व रहे होंगे। कहां से फंडिंग हो रही थी, किसके कहने पर यह पूरा धर्मांतरण का, लव जिहाद का खेल चल रहा था, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। यह भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस की इसमें एक बड़ी भूमिका रही है। इस खुलासे को लेकर यह कहा जाता है कि अंडरकवर एजेंट बनकर पुलिस की टीम पहुंची थी कंपनी में और वहां पर कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद यह पूरा मामला खुलकर सामने आया और निदा खान जैसे उसके सहयोगियों की कलाई खुल गई। वर्क प्लेस पर ये घिनौने कृत्य किए जा रहे थे। बहुत खतरनाक खेल, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और हैरानी की बात यह है कि इतनी प्रतिष्ठित कंपनी
आईटी सर्विस देने वाली टॉप कंपनीज में आती है टीसीएस, जहां पर यह पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था। निदा खान आखिरकार पकड़ी गई है, जो मास्टरमाइंड बताई जा रही है। लेडी कैप्टन इसको कहा जाता था। अब इसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। फरारी के दौरान मतीन नाम के एक शख्स ने इसकी मदद की। उसके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य अरुण जी जुड़ रहे हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। हाजी निजाम खान जुड़ रहे हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। वेदभूषण जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, आपका भी स्वागत है। शुरुआत वेदभूषण जी आप ही से, जिस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है और ये हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला जो मामला आया, आपको लगता है कि सही दिशा में अब जांच कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए वंदना जी, चोरी और सीना चोरी दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती जी। टीसीएस कोई छोटी कंपनी नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हर जगह इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं और एक एक एम्प्लॉय को इतना पैसा देते हैं, इतना अच्छे पर्क्स हैं उनके साथ में। विदेशों में यहाँ से लड़के लड़कियां जॉब करने के लिए टीसीएस कंपनी भेजती रहती हैं और बड़ी हैंडसम अमाउंट पे करती हैं। परंतु जिस तरह से ये सारा मामला निकल कर आया है, तो टीसीएस के तमाम जितना भी वर्ल्ड में इस पर आवश्यकता हो कि क्या केवल वर्ल्ड में इस तरह का खेल खेला जा रहा था। हाँ। अब चूंकि निदा खान बहुत 42 दिन से फरार चल रही थी और ये की एक्यूज्ड है। की एक्यूज मतलब मेन एक्यूज के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया है। इसलिए जब वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत बिल्कुल नासिक कोर्ट से भी उसे झटका लगा था और अब आगे भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। बिल्कुल वेदभूषण जी, कहा यह भी जा रहा है कि उसके परिजनों से भी पूछताछ हो रही है, आमने सामने फेस टू फेस बिठाकर सवाल जवाब हो रहे हैं। आचार्य कृष्ण जी, ये बताएं कि ये जो पूरा मामला खुलकर सामने आया, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं, चिंता बढ़ा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है जिसने शिकायत की है, बताया गया है कि वहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको भी अपमानित किया जाता था। कहा जाता था कि जो अदृश्य है केवल वही ईश्वर हैं, देवी देवता झूठे हैं। इस तरह की बातें होती थी। किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत सी कड़ियां अभी खुलना बाकी है। नहीं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं इन केसेस को रोज देखता हूं। अभी मैंने मात्र 15 दिन पहले एक जिहादी से अपनी हिंदू लड़की हरियाणा के अंदर निकाल के वापस उसके घर में दी है। तो मैं इन जिहादियों को जानता हूं। सभी हिंदुओं को, उन विशेषता, उन लालची दोगले हिंदुओं के लिए मेरा संदेश है कि अभी भी जाग जाओ। मुसलमानों ने इस देश में उसी दिन जिहाद छेड़ दिया था जिस दिन इन्होंने भारत को तोड़ के ले गए और कुछ षड्यंत्र के तहत, कुछ क्या 97% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के लिए वोट दिया, लेकिन ये 60% यहां रह गए। केवल एक उद्देश्य, इतना टुकड़ा तोड़ लिया जो बाकी बचा इसे खा जाएंगे। मुसलमान का वफादारी इस देश से कभी ना थी। इस देश छोड़ो, इस देश को छोड़ो, दुनिया के किसी भी देश से मुसलमान की, इस्लाम की वफादारी नहीं हो सकती जहां पर इस्लामिक हुकूमत कायम ना हो। ये इनकी कुरान में स्पष्ट लिखा पड़ा है और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा कि मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। मुसलमान की वफादारी केवल मुसलमान से होगी। और जो आपको बताऊं, लेकिन आचार्य अरुण जी, सबको एक ही तराजू में तोलना भी तो ठीक नहीं है। एक रंग से आप सबको पेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात पे आता हूं। जो मुसलमान कुरान को मानेगा वो शरीयत को मानेगा। जो शरीयत को मानेगा वो कभी भी नॉन मुस्लिम रूलर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कभी नॉन बिलीवर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कभी नॉन अल्लाह कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बस आप बता दो मुझे, कितने लोग धरती पे हैं जो कुरान को नहीं मानते, या जो कुरान को मानेंगे वो शरीयत को मानेंगे। शरीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है। और दूसरी बात, इस लड़की पे आते हैं। ये लड़की केवल एक लड़की है। ये समस्या हमारे देश में हिंदुओं में फैला सेकुलरिज्म का कैंसर है। हिंदू अभी भी चेत नहीं रहे। इन जिहादियों से मित्रता करते हैं, इनके साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। इनका केवल एक टारगेट है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना, पूरी दुनिया को। ये जो हाजिम नाजिम बैठे हुए हैं,
ये स्वयं राष्ट्रीय चैनल पर कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में एक दिन पुराना है। ये खुद कह चुके हैं, जिनको आपने बड़े सम्मान से इस चैनल बिठा रखा है। आप लोगों को बिठाना नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन बिठा रखा है आपने। तो मुसलमान चाहे हिंदू हो, मुसलमान चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका काम है, एक नहीं हजारों लड़कियां ऐसी पकड़ी जा रही है इन मुसलमानों की, जो लड़कियों को मित्रता करती है हिंदू लड़कियों से और जाके उनको मुसलमान लड़कों से फैसिलिटेट कराती हैं और उनके संबंध बनवाती हैं। एक दुनिया भर के केस पकड़े जा रहे हैं। अब आप इस बात पे नाजिम खान जी, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और यहाँ जैसे आचार्य अरुण जी कह रहे हैं कि भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस्लामीकरण के लिए सब हो रहा है, धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे हैं, लव जिहाद को, ठीक है सर, ठीक है नाजिम खान जी, लव जिहाद जब कहा जाता है तो कहते हैं कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत इजाद किया गया वर्ड है, लेकिन इस तरीके से जब ये केसेस खुलकर सामने आते हैं तो फिर पूरी कलाई खुल जाती है। नाजिम खान। हाँ वंदना जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बोले। हाँ वंदना जी, जब आपके चैनल पे ऐसे नफरती लोग बैठे हुए होंगे आचार्य जी के रूप में, तो जाहिर सी बात है देश के अंदर नफरत का माहौल ही पैदा होगा। ये हमेशा नफरत का माहौल पैदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि टीसीएस सवाल आपसे किया है सर, उस पर जवाब दीजिए नाजिम खान जी। ये जो पूरा प्रकरण सामने आया खुलकर, उस पर एक्शन हो रहा है, वंदना जी उस पर जवाब दीजिए। वंदना जी, जब ये मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहे थे, जब मैंने रोका था उनको, मैंने टोका था। बोलिए। तहत अटैक कर रहे थे, नहीं बोला था आपने, हाँ नहीं बोला था, इसलिए मैंने ये कहा कि ऐसे नफरत के लोग आप टीवी चैनल पर आएंगे तो देश के अंदर नफरत ही फैलेगी। और रही बात आपकी टीसीएस की, टीसीएस में जो ये एफआईए घटना घटी, इस एफआईए घटना की जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि टीसीएस, ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर वहां न चल के टीसीएस की तरफ चलता, ताकि पता तो चलता इस टीसीएस के अंदर और कितने गिनौने लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटियों या मुस्लिम बहन बेटियों जिनका शोषण कर रहे। पता तो चले देश के अंदर कि एक प्रतिष्ठित कंपनी जहां इस तरीके का घिनौना खेल खेला गया, तो उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए वंदना जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उस कम्युनिटी के खिलाफ बातें होती है, उस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए हो सकता है कि ऐसे लोगों के पास कहीं से फंडिंग आती हो कि उस मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करा जाए। तो ये ऐसे लोगों की भी जांच पड़ताल होना जरूरी है जो मुस्लिम समाज, जब पूरा गैंग काम कर रहा हो और एक के बाद एक लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हो, तो ये पैटर्न दिखाता है ना नाजिम खान जी, फिर तो शक बढ़ता है, संदेह बढ़ता है। हाँ वंदना जी, देखिए मैंने कहा कि देखिए निदा खान अपराधी है, और देखिए उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर एक के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाए तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के खिलाफ। अरे भैया, तुम्हारे कुरान में नहीं लिखा हुआ गजवा हिंद, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? कहाँ बताइए कहाँ लिखा बताइए। अरे बताइए ना, फर्जी बात मत करना। अरे क्या है, सूनन निसाई 3175 पढ़ो। किसकी लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है? अरे किसकी लिखी हुई है? नसाई 3175 में तुम्हारे अल्लाह ने, सूनन नसाई 3175 में तुम्हारे अल्लाह ने मोहम्मद से जाओ तेरा एक फुट जाके भारत पर आक्रमण करेगा। अरे नफरत तुम्हारी किताब सिखा रही है, जिस किताब से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है वो नफरत की भैया की नफरत है। हमारी किताब तुम्हारी नफरत फैलाने की बात में नफरत सिखाई जा रही है ना। मुसलमान जो कुरान पढ़ेगा, जो शरीयत को मानेगा, वो नफरत करेगा, इन लोगों को धर्मों से नफरत करेगा, वो मानवता से नफरत करेगा। ठीक है आचार्य अरुण जी रुकिए, ठीक है नाजिम खान जी आप भी रुकिए। वेदभूषण जी क्या इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का? पूरे देश में जहर घोल रहे नफरत का। दो चीज नहीं चल सकती, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे लंगड़ा ऑपरेशन कराना पड़े, चाहे एनकाउंटर करना पड़े। अब निदा खान इतनी इनोसेंट और इतनी मतलब कानून से इतनी दूर भाग रही थी, क्यों भाग रही थी? यदि सच्चाई थी तो सामने आती पहले ही दिन। अब वो एंटीसिपेटरी बेल लगा रही हैं, अब कह रही है मैं प्रेग्नेंट थी 4 महीने की, तमाम कोर्ट के सामने उनकी दलीलें फेल हो गई। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, अभी और बहुत गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अभी तमाम उनके कॉल डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है, उनके तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स पुलिस इकट्ठा कर रही है कि कौन कौन उनको फाइनेंस कर रहे थे, कौन कौन उनके सर्किल के अंदर जुड़े हुए थे। इसमें केवल टीसीएस के नहीं, बाहर के बहुत सारे लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं और इनके इंटरनेशनल लिंक है, क्योंकि टीसीएस कंपनी पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। जैसे मैंने पहले बताया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह इनके ऑफिस हैं। तो इनके लिंक, क्योंकि ये एचआर डिपार्टमेंट में थी जिनका
काम होता है नए लड़के लड़कियों को कंपनी के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आचार्य अरुण जी, बिल्कुल मजबूरी के अंदर ठीक वो है। एचआर के सामने सरेंडर कर देती हैं। हाँ बिल्कुल आचार्य अरुण जी, ये पूरा पैटर्न था देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता था। जो लड़कियां 18 से 25 साल की उम्र की थी उनको इसमें घसीटा जाता था, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता था। जो फैमिली इश्यूज होते थे या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं होती थी, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालकर उनका पीछा किया जाता था। खुद ऑफिस में भी छेड़छाड़ की खबरें आई हैं, पीड़िताओं ने शिकायत की है। इस हाजिम नाजिम की अगर औकात हो तो जाके मेरे ऊपर लीगल केस करे। आचार्य अरुण जी, केस करे। थोड़ी मर्यादा में बात करें सर, और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। सही हदीस, आप सभी हमारे मेहमान हैं, सबकी रिस्पेक्ट करें। आचार्य अरुण जी, मर्यादा में बात करिए। चलो अपनी स्टेटमेंट को बदलता हूं। अगर इनका साहस हो तो जाके कोर्ट में मेरे खिलाफ केस करें। सही हदीस सुनन नसाई 3175 कहती है कि इनके मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि मेरे 2 गिरोह, मेरी उम्मत के 2 गिरोह निकलेंगे जिनमें, और दोनों को जहन्नुम की आग से बचाया जाएगा, और एक गिरोह कहा जाएगा भारत पर आक्रमण करेगा, जिहाद करेगा। ये कौन? मैं नहीं कह रहा, ये सही हदीस सुनन नसाई 3175 कह रही है स्पष्ट शब्दों में। तो जो शरीयत को मानेगा, कुरान को पढ़ेगा, वो कभी भी गैर हिंदू, गैर मुस्लिम को ना उसका वफादार होगा, ना इस देश का वफादार होगा। और एक बात बताइए, हम भूल गए अल-फलाह यूनिवर्सिटी? भूल गए हम? अरे अल-फलाह यूनिवर्सिटी भूल गए क्या? फर्जी कोड करते हैं, फर्जी कोड करते हैं। नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला तो खूब उजागर हुआ था। नाजिम खान जी, आ रही हूँ आपके पास, बोलने दीजिए। हाँ भाई देखो, जिहादी आप मत बोलो बीच में, अभी मैं अपनी बात बोला। फिर व्यक्तिगत टिप्पणी। आचार्य अरुण जी, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा चलो, अच्छा आप पूछ लो, यदि जिहाद गलत शब्द है तो जिहादी बोलना बंद कर दूंगा। पूछो, यदि जिहाद गलत शब्द है तो जिहादी बोलना बंद कर दूंगा। पूछिए। अब आते हैं काम पे। जिहाद का मतलब क्या? नहीं, जिहाद का मतलब क्या? अरे भैया छोड़ो, अरे फर्जी बात मत करिए। जिहादी हो या नहीं हो, फर्जी लोग ये जो तो जिहादी हो ना। अरे भाई तू जिहादी हो कि नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूँ। जिहादी हो कि नहीं हो? आप लोग जिहादी हो कि नहीं हो? अगर जिहाद गलत शब्द तो बता दो। देखिए मुझे अपनी बात रखने नहीं तैयारी भाई, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, आचार्य अरुण जी रुकिए, आचार्य अरुण जी रुकिए। ठीक है, नाजिम खान ये कह रहे हैं कि हमें इस बात से परेशानी है कि आप लोग जिहादी की बात करते हैं, आप लोग काफिर की बात करते हैं, गैर हिंदू आपके लिए काफिर हो जाते हैं, तो इस पर वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ठीक है नाजिम खान, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोले नाजिम खान। वंदना जी, हाँ वंदना जी, देखिए आपके सम्मानित चैनल पर इस तरीके के माहौल क्रिएट कर गया कि एक पूरा देश देखता है आपके चैनल को कि किस तरीके से। अरे भाई तुम बोल दो कि जिहाद का मतलब गलत होता है। सुन लीजिए, वही बता रहे हैं आचार्य जी रुकिए। नाजिम खान बोल रहे, सुनिए उनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि जिहाद गलत शब्द है, जिहाद बोलने बंद। ठीक है, आपके सवाल का जवाब। ठीक है नाजिम खान, जवाब दीजिए। हाँ वंदना जी, देखिए मैंने निदा खान के लिए पहले कहा कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो किसी की बहन बेटी का गलत तरीके से शोषण करते हैं या उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके खिलाफ भारत के कानून के तहत सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर एक के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो ये गलत है। आरोपी एक है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मुस्लिम समाज ऐसे लोग एक नहीं है ना सर, जो कि सुन तो लीजिए, फिर मैं करोड़ों में है, जिहादी करोड़ों में, 1 करोड़ में गद्दार है देश के, अशोक खरात का भी देश के करोड़ों में गद्दार है। हाँ सुन लीजिए, गद्दार सुन लीजिए। अरे महदेव सिंह जो शरीयत को मानेगा, ये देखिए आरोपियों को बचाने के लिए पूरी लिस्ट लेकर आ गए अपने साथ। गद्दारी करेगा। ठीक है, लास्ट कमेंट वेदभूषण जी। हाँ वेदभूषण जी, सुनील कुमार भी, एक सेकंड। महिला सुरक्षा से जुड़ा ये बहुत गंभीर मामला है और ये खतरनाक साजिश है। वर्क प्लेस पर इस तरीके से महिलाएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे काम कर पाएंगी अगर इतनी प्रतिष्ठित कंपनी में इस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए वंदना जी, इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इसी तरह की सेक्शंस में है। रिलीजियस कन्वर्जन, धार्मिक बदलाव करना, किसी को हिंदू से मुसलमान बनाना या किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना। मैं वो कानूनी बात कर रहा हूं, केवल हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स, किसी के जाति धर्म को हर्ट करना, उसको नुकसान पहुंचाना, इन्हीं चीज के अंदर मुकदमा दर्ज है। और अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जाएगी कि उनका पर्पस क्यों था कि इस तरह के लड़कियां नौकरी की तलाश में आती थी, नासिक
मुंबई पूना के अंदर आती थी, जी। पूरे इंडिया से इस तरह की लड़कियां आती थी क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत है। तो उनकी क्यों रिलीजियस जो कन्वर्जन किए जा रहे थे, क्यों उनको शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों से प्रेरित करा जा रहा था। उनके जो बॉसेस थे, जो अभी 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। तो ऐसा तो है नहीं टीसीएस कंपनी छोटी मोटी कंपनी थी जी बिल्कुल। और इस पूरे नेक्सस के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कहां से फंडिंग हो रही थी, असल मकसद क्या था इस खतरनाक खेल के पीछे, अब हर राज पर्दाफाश होगा। और निदा खान की गिरफ्तारी के बाद ये जो पूछताछ एसआईटी ने शुरू की है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि और भी कड़ियां इसमें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था, तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।